पाठ 5 सच्ची मित्रता। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। इस पाठ में लेखक ने पीथियस और डामन की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। आइए अपने मित्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले दो मित्रों की कहानी पढ़ें। यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे। एक का नाम पीथियस और दूसरे का नाम डामन था। दोनों मित्र बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। डामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पीथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पीथियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिलाऊं। पीथियस तैयार हो गया। राजा ने हुक्म दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पीथियस को कैद में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाया तो उसकी जगह पीथियस को फांसी दे दी जाए। इधर पीथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसीलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पीथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूँ। अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। फांसी का समय हो गया, डामन नहीं आया। अतः पीथियस को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। लोग आपस में कह रहे थे, बेचारा पीथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है। वह धोखेबाज निकला। पीथियस मचान से चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कहो। वह धोखेबाज नहीं है, वह मेरा सच्चा मित्र है। जरूर वह किसी परेशानी में पड़ गया होगा। पीथियस ने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो, ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। डामन पास आ गया। डामन के पास आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह अपने मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। डामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पीथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। पीथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पीथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है।